बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 की पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने फर्स्ट सेकंड पहले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसके अंदर हमने क्या है कि इसका टोटल एरिया निकालना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या करना है। हमने इसका टोटल एरिया ही निकालना है, मतलब ये जो हिस्सा है ना, जो मैं अब ये वाला ये हिस्सा, ये सारे का सारा हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। इसके अंदर पहले हमने क्या किया, इस एरिया स्लोप निकाली, फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर हमने दोनों एरिया निकाले, यानी कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल का, फिर उनको ऐड करके हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनी थी। और थर्ड के अंदर हमने टोटल एरिया निकालना है, यहाँ से लेकर मतलब ओ से लेकर ओ, ए, बी और डी तक, ये जो सारे का सारा है हमने फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो चलें इसको हम निकालते हैं। तो क्या है कि सभी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी शोन इन फिगर 2.26, यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो फिगर है इसके अंदर दिखाया गया है, ये शेडेड एरिया मैंने अब येलो कलर में कर दिया है। ओ, ए, बी और डी, ये हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो टोटल एरिया हम निकालेंगे उसको हम किस से शो करते हैं, एस से शो कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर भी मैंने इसी को टोटल एरिया यानी ट्राइंगल और रेक्टेंगल का निकाला, उनको जमा किया, तो टोटल एरिया जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो एस से ही किया था। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के अंदर देखें तो इन सभी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26 द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया ओ, ए, बी, डी अंडर द ग्राफ। तो टोटल एरिया हमने ऐसे शो करना है। तो एरिया निकालने के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे। तो यहाँ पर आएँ तो इसके अंदर यहाँ से जो लेंथ इसकी बना रहे हैं, यहाँ पर ओ, ए प्लस बी, डी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों ये वाली जो साइड है, राइट साइड जिसकी बन रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी लेंथ और इसकी कम है। तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे कि इस लेंथ और इस दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। और इसकी जो विड्थ बन रही है वो हमारे पास कितनी है, ओ से लेकर डी तक है। तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करेंगे तो ओ, ए प्लस बी, डी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई ओ, डी। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर अगर देखें तो हम ये जो 2 हमारे पास है, ये वाला 2 हम इस साइड पर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर नीचे देखें तो 2s इज इक्वल टू ओ, ए प्लस बी, डी मल्टीप्लाई बाई ओ, डी बन रहा है। तो पहली इक्वेशन के अंदर हमने देखा था कि जो स्लोप हम निकाली थी उसको हमने बी सी ओवर ए सी का नाम दिया था। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पर क्या करना है कि स्लोप को बी सी ओवर ओ डी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इस साइड पर भी यानी कि इक्वल के इस साइड पर भी, राइट पर भी और लेफ़्ट पर भी, दोनों पर। तो ये यहाँ पर हम वहाँ पर हमने लिखा था कि बी सी ओवर ए सी था। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके अंदर इस ग्राफ के अंदर, फिगर के अंदर, तो ए से लेकर सी तक जो जितना भी डिस्टेंस बन रहा है, तो डिस्टेंस बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास टी है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओ से लेकर डी तक वो भी टी ही बन रहा है। तो दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हम ओ डी लिखें या ए सी लिखें एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ओ डी को कैंसिल करवाने के लिए यहाँ हम बी सी ओवर ओ डी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी सी ओवर ओ डी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई बाई बी सी ओवर ओ डी इज़ इक्वल टू ओ, ए प्लस बी, डी मल्टीप्लाई बाई ओ, डी मल्टीप्लाई बाई बी सी ओवर ओ डी। बाकी सारी वही इक्वेशन लिखनी है, इसी के साथ दोनों तरफ बी सी ओवर ओ डी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अगर देखें, ये देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ओ डी है हमारे पास, और यहाँ देखें तो ओ डी और ये ओ डी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कैंसिल होने के बाद कि हमारे पास 2s यहाँ आ जाएगा, बी सी और ओ डी वैसे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ओ, ए प्लस बी, डी इंटू मल्टीप्लाई बाई बी सी। यहाँ पर ये ओ से ओ डी और ओ डी कैंसिल होने के बाद यहाँ जो बाकी बची है वो बी सी बचा। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन,
2.7, यानी कि जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे कि ओ से लेकर ए तक जो बना था उसकी वैल्यू क्या थी, बी से लेकर डी तक क्या थी और बी सी की वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पर मैं दोबारा इस ग्राफ की तरफ आता हूँ। तो यहाँ देखें, अगर आप इसको देखें तो ओ से लेकर ये हमारे पास, अब ये देखें इसके अंदर, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये ओ से लेकर ए तक ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक देखें तो इसके अंदर जो इसकी वैल्यू बन रही है वो वी आई बन रही है, और बी से लेकर डी तक देखें तो इसकी जो वैल्यू बन रही है हमारे पास वो वी एफ बन रही है। और अगर यहाँ देखें इस साइड इस तरह देखें तो इसके अंदर ओ से लेकर डी तक टी बन रहा है, ए से लेकर सी तक भी हमारे पास टी ही बन रहा है, इन दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वैल्यू हुई पुट कर देते हैं। अब देखें इसके अंदर तो आगे हमारे पास यानी कि इसके अंदर तो ये हो गया, कहाँ गया, ये हो गई इक्वेशन यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें ओ ए प्लस बी डी, यहाँ बी सी। अब ओ की वैल्यू मैंने अभी पहले बताई है कि वी आई बन गई, प्लस बी से लेकर डी तक जो वैल्यू थी हमारे पास वो वी एफ बन गई है, और मल्टीप्लाई पे बी सी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर निकाली थी कि बी सी किसकी इक्वल था कि वी एफ माइनस वी आई की इक्वल था। ये दोनों को हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया है। जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इनको हमारे वैल्यू जो बन गई वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई बन गई है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो इस तरीके से हमारे पास प्रूफ हो गई है। ये वाला हिस्सा जो है शेडेड एरिया है, ये हमारे पास क्या है कि